प्यारे देशवासियों, आप सबको सचक नमन। और आज जैसे कि आपको पता ही है कृष्ण जन्माष्टमी है, उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि एक रोहिणी न्यायालय में 208 नंबर की MM साहिबा रितिका बंसल जी का एक ऑर्डर बहुत चर्चे में आ रहा है। 25/8/23 का ये ऑर्डर है, जिसमें एक महिला विक्टिम है, इसलिए टाइटल वगैरह गुप्त रखा गया है। अगर किसी को जानकारी चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ले सकता है हमसे। इसके अंदर साथियों क्या हुआ कि एक महिला थी जो शालीमार बाग थाने जाती है 22/12/2022 को अपनी किसी शिकायत को लेके। वहाँ पे पुलिस क्या करती है, जैसा कि महिला का आरोप है कि वो थाने पहुँचती है तो वहाँ पर उसको पुलिस वाले जो हैं वो अपनी शिकायत के बारे में बात करती है और अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करती है। तो पुलिस वाले उसको मारते हैं, वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मैन हैंडलिंग करते हैं, उसको धमकी देते हैं, थ्रेटन करते हैं और उसका मोबाइल खींच लेते हैं और उसमें से जो उसने एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यहीं पे कहानी नहीं थकती। उसके बाद एक महिला कांस्टेबल आती है और उसको थप्पड़ मार देती है। उसके बाद उसके अंदर कुछ देर बाद एक और कांस्टेबल मुकेश और 2 और महिला कांस्टेबल आती हैं और SHO सुधीर शर्मा, सुधीर है पूरा नाम तो नहीं पता, शालीमार बाग के, वो भी पहुँचते हैं और वो इस सारे क्राइम सीन के अंदर एक हिस्सा बन जाते हैं और उसके ऊपर और कई तरह के अपराध करते हैं उस महिला के ऊपर। ये एक बहुत गंभीर बात है कि जहाँ पुलिस के SHO को लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, थाने के अंदर ही देश के संविधान को लागू करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसका पालन करना चाहिए था। उसकी बजाय उन्होंने अपराध करना शुरू कर दिया उस महिला के साथ। और यहीं किस्सा नहीं ठगा, फर्जी डी एंट्री करके एक फर्जी स्टोरी कॉन्क्लूडेड करी और उसके 107-150 का कलंदरा भी काट दिया उस महिला के खिलाफ। और इस बात के लिए जब उसने 24/12/22 को न्यायालय में गुहार लगाई, महिला ने अपने अधिवक्ता के द्वारा और खुद द्वारा कई एम्प्लेटमेंट लगाई थी, तो एक आदेश पारित हुआ इनोवेटिव व्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कि भाई 120 तक की जिनके पास फुटेज रिकॉर्ड होती है, जैसे पुलिस ने बताया ऑनरेबल कोर्ट को। और उसके अंदर उन्होंने जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया 3/1/23 को कि CCTV फुटेज 22/12/22 की 12 बजे से 1 बजे तक की प्रोड्यूस करी है। और ये उन्होंने कर भी दिया और 3/1/23 को उसकी कॉपी पेन ड्राइव में लाके पुलिस ने सप्लाई कर दी। 6/2/23 को पूरा विक्टिम ने बोला कि जो इसके अंदर CCTV फुटेज का ना थाने का एंट्रेंस का एरिया, मेन गेट का एरिया, रिसेप्शन का एरिया आना चाहिए 11:30 से 4 PM, जिससे कि सारा अपराध जो उसने एलिगेशन लगाया है पुलिस के ऊपर उसको वो साबित कर सके। इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो उसके आरोप के साथ एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो गवर्नमेंट की जुडिक्शन में है, पुलिस की जुडिक्शन के अंदर है, गवर्नमेंट एजेंसी जुडिक्शन में, तो इसको कोर्ट के द्वारा ही मंगाया जा सकता है। और कोर्ट ने पुनः डायरेक्शन दे दी कि 21/2/23 को ये एविडेंस प्रोड्यूस किया जाए और SHO खुद आए इस मैटर के लिए। इसके बाद 30/2/23 को DCP इस मैटर के अंदर जो है एक रिपोर्ट भेजते हैं कि 11:50 से लेकर 1 बजे की फुल रेट ऑलरेडी सप्लाई कर दिया। उन्होंने कोर्ट के उधर की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया कि कोर्ट ने मांगी गई थी CCTV फुटेज और क्या कहते हैं उसके 3 अनदर लोकेशंस की। इसके बाद ये मैटर चलता रहा और सच सामने लाने के लिए विक्टिम लगातार प्रयास करता रहा। 23/23 को कोर्ट ने पुनः, जब अनसेटिस्फाइड था विक्टिम पुलिस की इस एविडेंस से और इससे, तो उसने बोला कि 23/23 को कोर्ट ने पुनः एक ऑर्डर पास कर दिया 10/4/23 के लिए, जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि 11:30 से लेकर 4 बजे तक की फुटेज लाएगी पुलिस, सभी एंटर पॉइंट्स की लोकेशन जो कि उसकी कंप्लेंट के विक्टिम के पॉइंट में मेंशन है। और पुलिस ने यहाँ से गोलमोल करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा ही धुआं आया शालमेर थाने से, उसने बोला कि जी हमने CCTV फुटेज विजिलेंस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अशोक विहार को भेज दी है। लेकिन 22/5/22 को LIC एडवोकेट दीपक सैनी जी, जो कि बहुत ही चर्चित एक अधिवक्ता है, वो आए और उन्होंने सामने अपना पक्ष रखा अधिवक्ता का, विक्टिम का, पीड़िता का, और सामने ये बात बताई कि 23 दिन इसका ऑर्डर कंप्लायंस नहीं किएगा ऑर्डिनरी कोर्ट का। और इसके लिए फिर कोर्ट ने पुनः उनकी बात सुनी और SHO को नोटिस कर दिया 1/6/23 के लिए कि इस विषय के अंदर अपना पक्ष रखें और अपना कोर्ट को बताएं कि क्या कार्रवाई उनके इसके बारे में उनका कहना है, इसका पक्ष जानने के लिए। 1/6/23 को SHO ने बोला जी हमने ये जो है ईमेल कर दिया था और CCTV फुटेज के लिए इनोवेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, और ये जो है क्या कहते हैं विजिलेंस बारे की जो CCTV फुटेज की बात थी, इसके बारे में उन्होंने गोलमोल रिप्लाई दिया, जिसको देख के लग गया कि साफ मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट जो है SHO शालीमार बाग कोर्ट को दे रहा है। और कोर्ट इस बात को लेकर इधर विजिलेंस नॉर्थ वेस्ट से ऐसे यशवीर, उन्होंने ये बात बोली कि उनको ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली है शालीमार बाग थाने से। इन सब बातों को देखते हुए 22/5/22 को ये बात स्टेटमेंट थी विजिलेंस के NW के SI यशवीर ने। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पुनः कोर्ट को ये बिल्कुल सामने हो गया कि SHO जो शालीमार बाग है वो एविडेंस को छुपा रहे हैं, क्योंकि उसको सत्य सामने आ जाएगा 22/12/22 का, और इसलिए उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं।
और कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिपोर्ट दे रहे हैं और झूठी सच्ची कहानियाँ सुना रहे हैं बाय फाइलिंग वैगू रिप्लाइज और फॉल्स रिपोर्ट्स के द्वारा। कोर्ट ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया और उनसे उनको शोकॉस नोटिस जारी कर दिया कि वो इस बारे में बताए कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए और उसके बारे में पूरी रिपोर्ट लेकर आए। इसके बावजूद भी जो SHO शालीमार बाग था और उनके DCP को भी नोटिस कर दिया, तब भी वहाँ पे वही रिप्लाई आया इनके डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस दिल्ली पुलिस की तरफ से कि 11:50 से 1 बजे तक की मैंने फुटेज कोर्ट को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, जो कि इनकम्प्लीट थी और जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर कर दिया था और जिसका कंप्लेंट 23 दिन का नहीं किया गया। जो लोकेशंस मांगी गई थी वो लोकेशन की फुटेज नहीं आई। इसके बावजूद 22/6/23 को इसने एक और SHO शालीमार में मिसलीड रिपोर्ट फाइल कर दी। इसके बाद जो है ये घटनाक्रम इस तरह से चलता रहा और लास्ट में कोर्ट ये मानने को तैयार हो गई। कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स थे 22/12/22 से लेकर और 4 जुलाई के 16/3/23 का और 23/3/23 का ऑर्डर जो है पुलिस ने कंप्लाइंस नहीं किया इन ऑल मैनर। और SHO जो है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि विलफुल जो है वो कोर्ट की और जो डायरेक्शन है उसको डिसओबे करे, विलफुली डिसओबे द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट 23/3/23 का ऑर्डर। मतलब ये बहुत सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई विलफुली कोर्ट की डायरेक्शन को डिसओबे करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, सिविल की क्रिमिनल की। उसके लिए सबसे पहले ये साबित करना पड़ता है कि विलफुल डिसओबे ऑफ कोर्ट की डायरेक्शन, और ये यहाँ पे कोर्ट ने मेंशन कर दी अपने ऑर्डर के अंदर। इसके बाद बात चलती गई 25/8/23 को जनाब ने फिर अपने ऑर्डर में मेंशन लिखा कि इसके अंदर जो है SHO शालीमार बाग ने बात बोला कि मुझे अगर सेंसर के अंदर पनिशमेंट मिल चुकी है, मेरे खिलाफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट ना करी है, लेकिन चूंकि आरोप बड़े गंभीर थे और महिला पीड़िता के साथ मारपीट करना, ये सब करना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 354 में केस मैंडेटरी करने के लिए पुलिस बाउंड होती है, जो उन्होंने नहीं किया। इसमें और भी कई सेक्शन में 166 IPC और 167 IPC कई ऑफेंस और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 201 का रिफ्लेक्ट हो रहा है, 219 IPC का ऑफेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत सारे ऑफेंस और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसके अभी आने वाले में दिनों में शायद कोर्ट और ऑर्डर कर सकती है। और कोर्ट ने ये माना अपने 25/8/23 को ऑब्जर्वेशन में कि पुलिस ने मिसलीडेड और वैगू रिप्लाइज फाइल करे हैं और जो है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर बनता है पनिशेबल, 12 सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर बनता है। और उन्होंने इसको लिखा कि प्रॉपर चैनल से उसको हाई कोर्ट में इनिशिएट किया जाए, और प्रॉपर चैनल का प्रोसेस यही होता है कि DJ नॉर्थ वेस्ट के द्वारा ये जाएगा हाई कोर्ट में। और साथ ही ये बताने की बात है कि कितना पुलिस का एक गंभीर आचरण हो रहा है। अभी ऐसा ही एक किस्सा थाना मनविहार में लीलावती अकबर के साथ हुआ कि जब 13 मिनट रुक के वो महिला के ऊपर अत्याचार किए गए और उसके बाद उसको पीड़ित हुआ, स्टॉप किया गया, जैसे उसका अधिवक्ता का एलिगेशन है। और कई तरीके तो 56 दिन 91 इसमें भी अलाउ हो चुकी, 109 नंबर कोर्ट में केस लंबित चल रहा है और 11/9 के लिए वो केस लंबित है। तो ये इस तरह की जो चल रही है। अभी एक मंगोलपुरी थाने का भी आया था कि एक अधिवक्ता वहाँ पे गया, उसने जाके वहाँ पे किसी को मदद करने की कोशिश करी और पुलिस वालों ने उसको पीट दिया, उसकी पकड़ी छाल दी, उसको मोबाइल तोड़ दिया। बाद में बाहर के इंटरवेंशन के बाद वो मैटर कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया गया, विड्रॉ करा दिया गया। तो जो इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं, इससे बहुत निराशा। अभी हापुड़ का भी किस्सा सबके सामने ही है और अभी उसके अंदर कल 6/9/23 को एक FIR दर्ज हुई है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, जिसके अंदर 9 दिन तक हड़ताल चली, कोर्टें बंद रही, न्यायालय बंद रहे, उसके बाद जाके ये FIR दर्ज हुई। तो इस तरह का अगर परिणाम रहेगा तो लोगों में निराशा दिन प्रतिदिन दिल्ली पुलिस के इन थानों के प्रति बढ़ती जा रही है। और इसका क्या कारण है, ये आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब को और क्या कहते हैं गृह मंत्रालय को समीक्षा करनी चाहिए कि जहां आज केंद्र सरकार की नीति घर घर पहुँच रही है, विदेशों पहुँच रही है, लोगों का रुझान मोदी जी की नीतियों से जुड़ता जा रहा है, वहीं इस तरह दिल्ली पुलिस के कुछ मुट्ठी भर ये पुलिस वाले जो है दिल्ली पुलिस की गरिमा भी ख़राब कर रहे हैं, न्यायालय की भी ख़राब कर रहे हैं। और लेकिन मैं इस चीज़ के साथ MM साहिबा जो 208 नंबर की रोनी कोर्ट में नॉर्थ वेस्ट की है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एक पीड़िता की आवाज़ सुनी और उसको इंसाफ देने की और एक ईंट लगा दी है। अब देखते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की आगे ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, क्या डायरेक्शन रहती हैं, और उसके साथ फिर जुड़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।